मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इनके सिडबी के CMD उन्होंने ही कहा था कि हम जल्द ही अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन के साथ उनके साथ बैठकर एक जल्दी ही योजना बनाएंगे और जिसमें हम उनका पूरा साथ लेकर फिर ही उस योजना को फाइनल करेंगे। तो इसके लिए हमारी सिडबी के साथ लगभग 7-8 मीटिंगें हुई और इसमें एक योजना जो इन्होंने तैयार की है जिसका नाम इन्होंने SAS रखा है, SAATH, जो अभी आपको दिया भी गया होगा, सिडबी असिस्टेंट एंड एड्स फॉर थेमेटिक स्पोर्ट्स टू MSME। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए नई ऋण योजना का शुभारंभ आज SC कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला की उपस्थिति में किया गया। इस योजना की घोषणा के अवसर पर श्री सांपला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत उदारता से नई योजनाओं ला रही है। इसी उद्देश्य से यह ऋण योजना लाई जा रही है। बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर शिव सुब्रमण्यम रमन ने बताया कि 28 दिसंबर को होशियारपुर में इसकी विशेष तौर पर शुरुआत श्री विजय सांपला की अध्यक्षता में की जाएगी। अक्टूबर माह में हमारी वित्त मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और उसके उपरांत उसमें हमने कुछ योजनाओं के लिए बताया था और उनके माध्यम से एक सभी बैंकों के साथ और उसके साथ साथ NABARD, MSME और IFCI सभी को एक बैठक हुई थी और उस मीटिंग में हमने एक रिक्वेस्ट सभी बैंकों से की थी कि आप सभी अपनी अपनी योजनाएं बनाएं और विशेष रूप से क्योंकि मुझे दायित्व अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन का है तो इसलिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक विशेष अभियान योजनाएं चलानी चाहिए ताकि जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो है कि नौकरी मांगने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है, उस के अनुसार आप अपनी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए बनाएं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सिडबी ने सबसे पहले और उसी मीटिंग समाप्त होने से पहले ही और उन्होंने कहा था कि हम, क्योंकि उनसे भी पहले बातचीत चलती थी कि हम जल्द ही एक योजना शुरू करेंगे और जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष को भी उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके हम योजना बनाएंगे। और विशेष रूप से क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों को इसके लिए आह्वान भी किया था और उसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा होगा, उस पे हमने बहुत सारा काम करने के बाद आज हम उस स्कीम को लेके लोगों के लिए, जनता के लिए लेके आए हैं। और ये विशेष रूप से स्कीम जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है और इस योजना का नाम रखा है साथ का फुल फॉर्म उन्होंने जो बनाया है, सिडबी बैंक का नाम है, असिस्टेंस एंड एड फॉर द थेमेटिक स्पोर्ट फॉर MSME एंड प्रमोटेड बाय SC/ST। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष रूप से योजना बनाई जिसका नाम रखा गया साथ। और इसमें योजना में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास एक रुकावट आती है कि जब ये कहते हैं कि भाई बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसकी गारंटी मांगता है और गारंटी जो कोलैटरल जिसको बोलते हैं, और जैसे ही बैंक गारंटी मांगता है तो बहुत सारे लोग वहीं से, मगर इसमें सिडबी ने एक अपना एक उपक्रम भी बनाया है जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGT MSE, यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइज। इसके माध्यम से वो गारंटी का प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए जो उनकी फीस होती है उसका आधा यानी 50% वो बैंक अवेल करेगी और 50%
जो है वो बेनिफिशियरी जो भी होगा वो अवेल करेगा। और इसमें जो, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए योजना है और इस योजना में पार्टनरशिप भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी के पार्टनरशिप भी हो सकती है, मगर किसी भी हालत में पार्टनरशिप अनुसूचित जाति की 51% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मेजर जो है वो अनुसूचित जाति का हिस्सा होना चाहिए, ये विशेष रूप से रखी गई है। और ये योजना 25 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जो है रखी गई है। और इसके आगे जो है कि वैसे जो हम देखते हैं कि योजनाएं ऐसी बनती हैं जो वो 5 साल के लिए होती है, उनका समय काल जो है वो 5 साल निर्धारित किया जाता है और इसमें 7 साल जो है निर्धारित किया गया है। और जो कि इसमें जो प्रोसेसिंग फीस होती है, सिडबी ने इसमें विशेष रूप से इसमें भी एक प्रावधान रखा है कि वैसे तो 1% जो है 1% जो है प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, और यहाँ पर सिडबी ने अनुसूचित जाति के लिए जो स्कीम लेके आए साथ, उसमें 0.25 यानी 1% का भी चौथा हिस्सा का प्रावधान इसमें रखा है फीस प्रोसेसिंग में। और साथ में ये भी है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में जो बेनिफिशियरी है लगातार अपना अकाउंट को ठीक से ऑपरेट करता है तो उसको आधा % यानी 0.50 उसको बेनिफिट उसमें इंटरेस्ट रेट में भी दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। सो और बहुत सारी योजनाएं इसमें बेनिफिट दिए गए हैं और मैं इसके लिए सिडबी के सभी पूरी टीम को, सीएमडी साहब को पूर्ण रूप से बधाई देता हूं कि जिन्होंने कमीशन की इस रिकमेंडेशन को मानते हुए हमारी इस बात को मानते हुए लोगों के लिए एक अच्छी योजना लेके आए हैं। और इसके लिए मैं उनको जहां धन्यवाद देता हूं, इसके प्रचार प्रसार के लिए मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स को, जितने भी हमारे बंधु आए हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा ताकि इसका प्रचार प्रसार में कमी ना आए और इसका योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।